4 भाई थे, छोटे ने तीनों को जमा किया और कहा वालिद इस वक्त जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं, उन्हें खिदमत की जरूरत है और मैं अजीब सा फैसला लेके आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं। वालिद की खिदमत आप करो तो वरासत से आपको कुछ नहीं मिलेगा, और अगर बाप की खिदमत मैं करूं तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इतना आसान रास्ता था। तीनों ने नजरें मिला ली, वो दौलत ले उड़े और इसकी आरजू भी यही थी कि मैं बूढ़े बाप की खिदमत करूं। तादम आखिर जब तक बूढ़ा बाप जिंदा रहा खिदमत की। जब दुनिया से जाने लगा, हमारे बूढ़े जब राजी होते हैं ना, हम देहाती हैं, तो एक जुमला बोलते जिसमें बड़ी मिठास है कि जा पुत्र तेनु सत्ते ही खैरा हो। जाते हुए बूढ़े ने कह दिया बेटे मैं तेरे पे राजी हूं। सांसें टूट गई, अल्लाह के पास चला गया और जिंदगी में ये तलखियां थी, मईशत जो है वो बिल्कुल कमजोर थी। एक शब सोया, ख्वाब में एक अल्लाह का बंदा मिला, कहा फला शजर के नीचे 100 दिरहम पड़ा है, उठाओ ले आओ। कहा बरकत है? कहा बरकत नहीं है, क्योंकि कसरत और है बरकत और है। दूसरे दिन फिर मिले, कहा वहां 10 दिरहम पड़े हैं, कहा बरकत है? कहा नहीं। तीसरे दिन मिले, कहा वहां 1 दिरहम है, कहा बरकत है? कहा हां उसमें बरकत है। दिरहम उठाया, बाजार चले गए, वहां एक दुकानदार आवाज दे रहा था 1 दिरहम में 2 मछलियां। घर लाए, पेट चाक किए, उनसे 2 कीमती मोती निकले। एक मोती लेके बाजार गया, सुनार को दिखाया, उसने कहा पूरे बाजार में इसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। भला जमाना था, आज तो लोग दा लगा लेते हैं। तो बादशाह वक्त तक बात पहुंची, उसने जवाहरी बुलाए। उस एक मोती की कीमत क्या तय पाई? 10,000 दिरहम, 20,000 दिरहम, 25,000? नहीं भाई, एक मोती की कीमत 30 खच्चर, उन पे जितना सोना लाद लिया जाए। वो सोना लेके घर चला गया। बादशाह ने दोबारा बुलाया, कहा तेरे पास कोई और मोती है? कहा हाँ है। कहा बेचते हो? कहा बेचता हूं। रेट कहा बदल गया। कहा कब क्या लोगे? कहा डबल लूंगा। 60 खच्चर सोना लाद के दे दिया गया। साहिब यकीनन उस शहर का बादशाह के बाद सबसे अमीर शख्स वो ठहरा। कौन? जिसने अपने बूढ़े बाप की खिदमत की। ओए दौलत ही सब कुछ नहीं होती भाई, ये टगई सब कुछ नहीं होते। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है भाई। हमने देखा जब वरासत तकसीम होती है तो वो बड़ा अजीब सा झगड़ा होता है, फला फैक्ट्री मेरी, फला कारखाना तेरा, फला मकान तेरा, फला प्लाट तेरा। कोई कहता है यहां मुझे दा लगाया गया, यहां आपने दा लगाया। ये झगड़ा बड़ा अजीब होता है। वरासत जब तकसीम होती है, भाई 1 इंच पे भाई का गला भी काट देता है। और जब वरासत तकसीम हुई तो झगड़ा हुआ, और बचपन में एक झगड़ा होता था और वो बड़ा खूबसूरत झगड़ा था कि माँ मेरी है, बाप मेरा है। और काश के ये बुढ़ापे में भी झगड़ा होता तो कितना मजा आता। लेकिन बुढ़ापे में हमने देखा कि दौलत के भूखे बेटे दौलत पे झगड़े, और जब माँ बाप की बारी आई तो हर बेटा नजरें चुराता है कि तुझे तो पता है मेरा घर छोटा है, बच्चे ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है। ये बात करते हुए में शर्म नहीं आती कि मेरा घर छोटा है, खर्चे ज्यादा है? कभी माजी की और आग पलट के देख, वो तलखियां देख, तेरे बाप ने तुझे कैसे पाला। 5 भाई तो तुम यार, ऐसा तो नहीं हुआ तो कहा कि 5 का खर्चा नहीं उठा सकता, 3 को दारुल अमान में छोड़ाओ। 8 से 18 घंटे मजदूरी की, इसलिए तुम्हें बराबर का हक दिया, मोहब्बतें दी। और आज बाप बुढ़ापे में आया और तुम्हारे कंधों पे उसकी जिम्मेदारियां आई, तो कहते कि बाप को तेरे कंधों में डाल देता हूं। कोई कहता कि 4 महीने निकाल, कोई कहता बूढ़ा खांसता है तो मेरे बच्चों की नींद खराब होती है। यह मकाफात अमल है भाई, वो वक्त दूर नहीं होगा जिन बच्चों के लिए तूने बूढ़े बाप को घर से निकाला, वही बच्चे तुझे उठा के घर से बाहर फेंकेंगे। तो इनकी कदर करो, जिंदगी में करो। अगर नाराज गए ना तो मेरे नबी का फरमान है अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, फरमाया सहाबा में तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर न दूं? अर्ज किया का इरशाद फरमाइए। फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, व अकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, व कौलुज ज़ूर, और झूठी गवाही देना। बड़े गुनाहों में एक गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। तिरमिज़ी की रवायत, अबू हुरैरा रावी, बाबुल फित्न में यह रवायत मौजूद है। मेरे नबी फरमाते जब मेरी उम्मत में 15 बुरी खसलतें आ जाएंगी, रिहान हमराउ, उम्मत इंतजार करे सुरख आंधियों का, वज़लज़लातिन, जलजलों का, यानी जमीन में दंसा दिया जाएगा और आसमान से भी ताबड़तोड़ हमले होंगे। वो 15 बुरी खसलतें कौन कौन सी हैं? इज़्ज़त तुखिज़ल फ़ैउ दुवलन, फरमाया जब हुक्मरान तबका सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देगा। वल अमानतु मगनमन, जिसके पास अमानत रखी जाएगी वो जाती माल समझ के हड़प कर जाएगा। वज़ ज़कातु मगरमन, मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे। वतुवल्लिमु लिगैरिद्दीन, उलमाए दीन दुनिया के तलबगार बन जाएंगे। व अता रजुलु इमरातुहु, आदमी बीवियों के फरमा बरदार होंगे। व अक्का उम्मुहु, माओ के नाफरमान हो जाएंगे। व अदना सदीकहु, दोस्त के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आएंगे। व अक्सा अबाहु, बाप के साथ बदसलूकी करेंगे। व शुरिबतिल खुमूर, शराबें आम होंगी।
इस उम्मत का अव्वल आखिर पे लान तान करेगा। फिर क्या होगा? सुरख आंधियां चलेगी। फिर क्या होगा? जलजले आएंगे। फिर क्या होगा? इन्हें जमीन में दरसा दिया जाएगा। फिर क्या होगा? आसमान से ताबड़तोड़ हमले होंगे। कब जवानों? जब माँ बाप औलाद के रवैयों से नाला हो जाएंगे। कब जवानों? जब माँ बाप औलाद के रवैयों से दुखी होंगे तो फिर रहमत खुदाबंदी हमसे रूठ जाएगी और उसकी नाराजगी के इजहार कभी आसमान से शालाबारी है, कभी तूफान है, कभी जमीन में खींच के ले जाया जाएगा।